हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एमएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये पेपर नंबर 2 है। पेपर 1 पहले अपलोड कर दिया गया है, 2024 का पेपर है। स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन इस पेपर का नाम है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं एमएड सेमेस्टर थर्ड के वो चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ में ये सारा पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 299 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन बोलने का अर्थ ये है कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सवालों के आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको चाहिए वो मिल जाएगा। दूसरी बात, 299 के साथ 100 रुपये का जो PYQ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन वाले सेकेंडरी पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पेपर 2024 में पूछा गया था। चलिए सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहा आपका पेपर 302 का मतलब देखिए आप समझ लीजिएगा कि ये थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड पेपर है आपका। 301 का मतलब पेपर 1। अब 2024 का ये क्वेश्चन पेपर था, वक्त मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 का। 80 में 36 लाओगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। सेक्शन ए MCQ वाला सेक्शन है और 10 नंबर आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर, यानी कि 20 नंबर आप टोटल ला सकते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिएगा, ध्यान से ऐसे सवाल को देखना है और समझना है कि सवाल किस तरह से आते हैं, ताकि आप जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपने बीएड में पढ़ा था फिर से एक बार आप उसको जो है जाकर के देख सकते हैं। उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। सवाल देखिए क्या है। अ टेस्ट दैट मेजर एग्जैक्टली व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर इज कंसिडर्ड टू हैव हाई ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन पावर। देखिए हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। एक परीक्षण जो ठीक वही मापता है जिसे मापने का इसका इरादा है, उच्च क्या माना जाएगा उसे। देखिए इसको वैलिडिटी कहा जाता है, वैधता, यानी कि जिस काम के लिए उसे लगाया गया था वो क्या है, वैलिड है। बार बार वही चीज को वो माप रहा है, जो चाहिए था वही आउटपुट मिल रहा है, यानी कि क्या है, वैलिड है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल। द मेजर कंसर्न ऑफ अ करिकुलम इज। देखिए 4 ऑप्शन को देखेंगे। चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, बिल्कुल बात है, सही बात है। लर्निंग, यही तो आप सीखते हो कि हम लोग चाहते हैं कि इंसान में या फिर बच्चे में या किसी में भी जो है लर्निंग हो तो उसके बिहेवियर में परिवर्तन आए। दूसरा है प्रिपरेशन फॉर सर्विस, सेवा के लिए तैयारी करना। ये ऑप्शन गलत है। हम लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं, व्यक्तिगत संतुष्टि का भी काम नहीं करते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा और नन ऑफ अबव तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन 2 आपका क्या, ऑप्शन 1 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रिकमेंड्स दैट फर्स्ट लैंग्वेज टॉट शुड बी द। त्रिभाषा सूत्र यह अनुशंसा करता है कि पढ़ाई जाने वाली पहली भाषा क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए इंग्लिश है, फिर है हिंदी, दोनों हो सकता है, मातृभाषा दोनों हो सकती है। मदर टंग भी देखिए, अब यहाँ पे सारा भेद अभी अब खुलेगा। मदर टंग वो क्यों होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपका या तो मदर टंग हो या फिर उसे आप रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। अब कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो उसका मदर टंग तो इंग्लिश ही होगा, इसको ध्यान से समझना मेरी बात को। तो इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन मदर टंग का दिखे या रीजनल लैंग्वेज का दिखे तो ये ऑप्शन आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कुछ और बातों को ध्यान में रखते हैं। ऑप्शन 3 तो सही हो गया। त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला किसने रेकमेंड किया था, तो याद रखिएगा कोठारी कमीशन के द्वारा जो है इसे रिप्रेजेंट किया गया था। कोठारी कमीशन ने जो है 3 लैंग्वेज की बात की थी। पहला तो आपका या तो मदर टंग हो, दूसरा जो है नेशनल लेवल का लैंग्वेज हो, कोई भी नेशनल लैंग्वेज, और तीसरा जो है कोई फॉरेन लैंग्वेज आप सीखते हो, तो इससे जो है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा कोठारी कमीशन की जो स्थापना है 1964 से लेकर के 66 तक हुई थी, और इसी कमेटी ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बात की थी। कोठारी कमीशन ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के बारे में भी बात की थी कि NEP का गठन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे चौथे सवाल की ओर। रैशनलाइजेशन ऑफ अ साइंस करिकुलम लोड इज इंटेंडेड टू। विज्ञान पाठ्यचर्या के भार को युक्ति संगत बनाने का उद्देश्य क्या है। विषयों की संख्या बढ़ाना बिल्कुल गलत बात है। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस को तो हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। अवॉइड ए स्ट्रीप ग्रेडियंट इन डिफिकल्टी बिटवीन सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों के बीच कठिनाई में एक तीव्र ढाल से बचाना, यानी कि एकाएक जो है स्पीड ना हो जाए, इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, ये भी सही ऑप्शन लग रहा है मुझे। आगे देख लेते हैं।
रिमूव ऑल एक्सपेरिमेंट, बताओ साइंस से अगर आप प्रयोग ही हटा दोगे तो वो साइंस किस काम का, ऑप्शन कट गया आपका। आगे देखिए, विज्ञान को अन्य विषय की तुलना में आसान बनाना, बिल्कुल नहीं, कोई लैंग्वेज डिफिकल्ट या फिर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट या फिर इजी नहीं होता है, ये ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका क्या है, सबसे सही जवाब है कि एकाएक बच्चा को ज्यादा पढ़ना ना पड़े, इसलिए हम लोग जो है इसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। 5वां सवाल, अ टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट इज नोन एज, एक छात्र की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों की पहचान करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण को क्या कहते हैं, कि किसी एक तरह की प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है तो ये डायग्नोस्टिक होगा। हाँ, ये रहा, नैदांतिक परीक्षण आप करके बच्चे को जो है ठीक कर पाओगे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगला सवाल है, द मेन कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम आर, एक पाठ्यचर्या के मुख्य घटक क्या हैं। तो देखिए, करिकुलम का मतलब होता है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का संपूर्ण विकास, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके चीज़ों को सीख पाए, रियल लाइफ से रिलेटेड कर पाए। तो ये एनसीएफ में भी ये बातें लिखी गई है, एनसीएफ 2005 में। फिलहाल यहाँ से देख लीजिए आप, करिकुलम के बारे में बात कर रहा है तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन आएगा, टीचर स्टूडेंट तो है करिकुलम का पार्ट, ये सही है। टेक्स्ट बुक होमवर्क भी पार्ट है, एग्जामिनेशन भी करिकुलम का ही पार्ट है, लेकिन जो करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो करिकुलम का मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या करिकुलम करना चाहता है वो जानना जरूरी है, क्या क्या पढ़ाने से ये ठीक हो पाएगा, और मूल्यांकन आप करके देखते हो कि क्या हासिल हो पाया है। तो ऑप्शन 4 आपका सबसे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर जी, कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन एक्सेस, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसका आकलन करती है। सीधा सीधी बात है, कंटिन्यूटी की बात की जा रही है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा, आइडिया आपको लग जाएगा। यह केवल सीखने के शैक्षिक पहलुओं का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं, केवल वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपका कट जाएगा। लेकिन दोनों को इंटीग्रेट करके अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे कि शैक्षिक पहलू का भी और गैर शैक्षिक यानी कि नॉन एकेडमिक में जैसे खेलकूद आ जाएगा, डांस आ जाएगा, म्यूजिक, क्विज, डिबेट, डिस्कशन, सब कुछ आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है वो 3 सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पद का जो है उदाहरण है। देखिए, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव सवाल बताइए कहाँ मिलेगा आपको, मल्टीपल चॉइस में मिलेगा ना, ऐसे में तो आप बड़ा बड़ा आंसर लिखते हो, ऑब्जर्वेशन में भी आप जो है आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, इंटरव्यू में ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अ सोशल साइंस करिकुलम एट अ सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का मुख्य केंद्र क्या है। कभी भी आप रोट लर्निंग कराओगे, रोट मेमोराइजेशन करवाओगे क्या डेट वगैरह का, ऑप्शन कट गया आपका। फिर है वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग कराना, बिल्कुल सही बात है, क्रिटिकल थिंकिंग करके ही तो बच्चा आगे बढ़ेगा, ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। फिर से देखिए, ओनली वाला वर्ड दिख रहा है, इस ऑप्शन को हम लोग काट देंगे। यहाँ भी देखिए, सिंगल के बारे में बात कर रहा है कि केवल ऐतिहासिक घटनाओं को याद कराएंगे, ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए, आखिरी एमसीक्यू, विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है। 6 to 8 में आप क्या नहीं पढ़ाते हो, तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हो, ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हिस्ट्री पढ़ाते हो, लेकिन फिलॉसफी आप नहीं पढ़ाते हो, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में देखिए, शॉर्ट टाइप के जो है सवाल आपको करने के लिए कहा जा रहा है, 4 सवाल का आंसर करिए, 5 चौके 20 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, पहला सवाल, राइट ब्रीफली द डिफरेंट लेवल ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ अ कंटेंट फॉर करिकुलम, पाठ्यचर्या के सामग्री चयन के विभिन्न स्तरों को संक्षेप में बताइए। अगला सवाल, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑन करिकुलम ट्रांजेक्शन, देखिए, पाठ्यचर्या संव्यवहार पर रचनावादी परिक्षेप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉर्ट, बहुभाषी कक्षा जिसमें कि बहुत सारे लैंग्वेज को बोला जा रहा है और बच्चे सीख रहे हैं एक दूसरे से, इसकी विशेषताओं को संक्षेप में लिख करके आप बताइए। अगला सवाल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, डिस्कस इन ब्रीफ, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है, संक्षिप्त में वर्णन करके बताइए। छठा सवाल, डिस्कस ब्रीफली द सोशल साइंस करिकुलम एट अ सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बात करेंगे सेक्शन सी की, 4 सवाल आपको करने हैं, 10-10 नंबर मिलेगा आपको। पहला सवाल, व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हाउ डज इट हेल्प टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑन सोशल इशूज, वैचारिक समझ क्या है, यह सामाजिक मुद्दों पर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में कैसे मदद करता है, इसके बारे में बताइए। 8वां सवाल, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने, इन द इंडियन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट व्हाट आर द चैलेंजेस इन
its implementation, especially concerning the multilingual characteristics of character of the classroom। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। भारतीय त्रिभाषा सूत्र के महत्व की चर्चा करें और इसके क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों के विशेष रूप से कक्षा के बहुभाषी चरित्र के बारे में बताइए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड पॉइंट आउट डिफरेंट डिटर्मिनेशन ऑफ अ करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल स्टेज, यानी कि पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें और उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारकों को इंगित करें। 10वां सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रैशनल फॉर टीचिंग साइंस एज वेट अ मिनट, हाँ, कंपोजिट डिसिप्लिन, वेट अ मिनट, हाँ, at a secondary stage, discuss the importance of incorporating systematic experimentation and significant project in the science curriculum। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में पढ़ाने का क्या औचित्य है, विज्ञान पाठ्यचर्या में व्यवस्थित प्रयोग और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। 11वां सवाल, Evolution is a much broader concept than measurement. Justify this statement in detail. मूल्यांकन मापन की तुलना में एक बहुत व्यापक अवधारणा है, इस कथन को विस्तार से बताइए। 12वां सवाल, What are the various tools and techniques for the assessment and evaluation? Explain in detail. आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण और तकनीक क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये था आपका स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के एमएड के सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 100 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 299 में आपको सजेशन दे दिया जाएगा, यानी कि आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।